अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डोमेन और रेंज के कुछ ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। पूरी वीडियो देखिएगा। उस वीडियो में पहले मैं आपको एक प्रॉपर मेथड सॉल्व करवाऊंगा और उसके बाद उसको ट्रिक के थ्रू सॉल्व करवाऊंगा। और हाँ, एक और बात, वीडियो को स्किप मत किया करें, क्योंकि स्किप करेंगे तो बहुत से ट्रिक्स ऐसे हैं जो मतलब रिस्ट्रिक्टेड है, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो आप वो रिस्ट्रिक्शन सुन नहीं पाते और पॉसिबिलिटी होती है कि आप क्वेश्चन अटैम्प्ट गलत कर रहे हैं और गलत आंसर को सिलेक्ट कर लें। इसलिए स्किप करने के बजाय कंप्लीट वीडियो देखें। टॉपिक है डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज में जो पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन हम डिस्कस करने लगे हैं वो है जी रैशनल फंक्शन के। रैशनल फंक्शन की डोमेन और रेंज हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। रैशनल फंक्शन आप सबको आइडिया है कि वो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, पी ओवर एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में। इधर मैं मेंशन कर देता हूँ, पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, और ये पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स कोई भी पॉलिनोमियल हो सकती है। क्वेश्चन 1, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स। इस फंक्शन की डोमेन लिखनी है। मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस 4 और ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। डोमेन वो वाली वैल्यूज़ होती हैं जो हम फंक्शन में पुट कर सकते हैं, और पुट करने के बाद हमें आंसर भी मिलना चाहिए। ठीक है, अगर हम कोई वैल्यू पुट करते हैं और हमें आंसर नहीं मिलता तो वो पॉइंट हमारा डोमेन का नहीं होता। तो अब देखते हैं, रैशनल फंक्शन में जब भी आपने डोमेन लिखनी है वो डिनोमिनेटर ही आपका डिस्टर्ब कर रहा होता है। ठीक है, ये प्योर रैशनल फंक्शन की बात कर रहा हूँ, इसमें कोई स्क्वायर रूट नहीं है। तो इसकी डोमेन के लिए जस्ट आपने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसको इक्वल टू 0 पुट कर दें, या वो पॉइंट फाइंड कर लें जिसमें डिनोमिनेटर क्या है, 0 है। तो वो किस तरह मिलेगा, सिंपल क्या है जी, 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये डिनोमिनेटर है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगी x की वैल्यू 4। मतलब इस पॉइंट पे फंक्शन आपको आंसर नहीं देगा, ये जो हमने f ऑफ x लिखा हुआ है। तो ये पॉइंट आप रियल नंबर में से निकाल दें, क्योंकि डोमेन कैलकुलस में सिर्फ और सिर्फ हम रियल नंबर्स को डील कर रहे होते हैं, कहीं भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जिक्र नहीं होगा। तो इस ऑप्शन क्या होगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4। अच्छा, डोमेन लिखना तो बड़ा आसान काम है। ठीक है, कि जब भी रैशनल फंक्शन आए डिनोमिनेटर को 0 पुट करें, जो पॉइंट आए वो रियल नंबर में से माइनस कर दें। लेकिन अगर हम रेंज की बात करें सर, इसी क्वेश्चन की मैं रेंज फाइंड करते हैं। सपोज रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स। इस फंक्शन की हमें रेंज फाइंड करनी है, और ऑप्शंस में लिख देता हूँ, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 बी ऑप्शन, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4 सी ऑप्शन, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस 4 एंड ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस 3। वो है जी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करें, और इन्वर्स फाइंड करने के बाद जो फंक्शन की डोमेन होगी वो इस वाले फंक्शन की क्या होगी, रेंज होगी। उस इन्वर्स फंक्शन की रेंज होगी, वो इस फंक्शन की क्या होगी, डोमेन होगी। ठीक है, तो इन्वर्स किस तरह फाइंड करते हैं इस क्वेश्चन के लिए मैं इधर प्रॉपर सिंप्लीफिकेशन कर देता हूँ। इन्वर्स के लिए हम लेट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स को y, 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स। अब यहाँ से आपने x को सब्जेक्ट बनाना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या आएगा, 4y माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2। सो 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 3x प्लस xy। सो 4y प्लस 2 इज इक्वल टू x कॉमन 3 प्लस y। So this implies that x is 4y plus 2 divided by 3 plus y। तो इस और लास्ट में हम क्या करते हैं, x को y से इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, तो सो y इज इक्वल टू 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस x। ठीक है, ये आपको इस फंक्शन का इन्वर्स मिल गया। इस इन्वर्स की आप डोमेन देखें, बड़ा इजीली डोमेन बताना तो रैशनल फंक्शन का भी हमने क्वेश्चन 1 सॉल्व किया। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को जस्ट 0 पुट कर दो। डिनोमिनेटर 0 पुट करने से कौन सा पॉइंट मिल रहा है आपको, x इज इक्वल टू -3।
तो एक्चुअली जो रेंज होगी वो क्या होगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, क्योंकि ये इन्वर्स फंक्शन है। तो इन्वर्स फंक्शन की जो डोमेन होती है वो ओरिजिनल फंक्शन की क्या होती है, रेंज होती है। ठीक है जी, तो आंसर हमें क्या मिल गया, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -3, ये डेल्टा ऑप्शन पे। लेकिन अब ये इन्वर्स फाइंड करना पेपर में, एग्ज़ाम में, एंट्रेंस एग्ज़ाम में टाइम टेकिंग है, तो इसको हम डायरेक्ट एक मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो बड़ा सिंपल सा, ये देखें, एक ही लाइन में, बल्कि आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप देख के ही इसका आंसर कर लेंगे। किस तरह, फंक्शन दिया गया आपको y इज़ इक्वल टू 3x - 2/4 - x। इस फंक्शन की हमें रेंज फाइंड करनी थी और आंसर हमें मिल चुका हुआ है डायरेक्ट मेथड से। लेकिन अब इसको हम ट्रिक से सॉल्व करने लगे। ट्रिक क्या है, आपने क्वेश्चन आपके सामने है, जस्ट आपने क्या करना है, अच्छा सब ऑप्शन में हमें ये तो क्लियर है कि रियल नंबर में से ही कुछ माइनस होगा, क्योंकि ये कैलकुलस है। तो हम लिखेंगे ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, अब माइनस क्या होगा, वो जस्ट होंगे x के कोफिशिएंट्स आपके। नोमिनेटर में x का कोफिशिएंट क्या है, 3, और डिनोमिनेटर में x का कोफिशिएंट क्या है, -1। तो ये मिल गया जी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -3। तो कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, जस्ट कोफिशिएंट देखने हैं, नोमिनेटर का नोमिनेटर में रखें, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में रखें, और आपको आंसर मिल जाएगा, रेंज मिल जाएगी फंक्शन की। देखिए कितनी आसानी के साथ हम रैशनल फंक्शन की रेंज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये दोनों फैक्टर्स क्या होने चाहिए, लीनियर होने चाहिए। ये ना हो कि ऊपर क्वाड्रेटिक है, नीचे डिफरेंट है, तो फिर आपका ये ट्रिक वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी की जल्दी से, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। अब हम ये सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, बस डायरेक्ट लिख देंगे कि इसकी आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 3, रेंज ऑफ f of x is equal to 3 - 4x डिवाइडेड बाय 5x - 2। इस फंक्शन की हमें रेंज बतानी है। तो आपने होपफुली पहले से गेस कर लिया होगा कि इसकी रेंज क्या है। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -4, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -4/5, और ऑल रियल नंबर सिंपल, ऑल रियल नंबर हो गया, तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। ठीक है जी, तो इसकी रेंज बताइए। तो वही रैशनल फंक्शन है, दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं, तो बड़ा इजीली हम रेंज का गैस करेंगे। वो क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, नोमिनेटर में कोफिशिएंट क्या है, -4, और डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट क्या है, 5। तो ये हमें मिल गया आंसर, आर रियल नंबर एक्सेप्ट -4/5। इसी का एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 4, रेंज ऑफ द फंक्शन सपोज 2/3 - x, इसकी रेंज बतानी है आपको। ए ऑल रियल नंबर, बीटा ऑप्शन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -3, सी ऑप्शन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, एंड डी ऑप्शन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -3। ठीक है, अब दोनों लीनियर नहीं है, एक कांस्टेंट टर्म है डिनोमिनेटर में, लीनियर तो कोई बात नहीं है। सेम टेक्निक आप यूज़ करके इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट नोमिनेटर में x का कोफिशिएंट क्या है, जब वो अवेलेबल नहीं है तो उसका कोफिशिएंट हम कंसीडर करेंगे 0, और डिनोमिनेटर में क्या है, -1। सो 0/-1 इज़ 0। ये आपका आंसर सी हो गया। तो इस तरह लीनियर फैक्टर्स में हम रेंज इजीली गेस कर सकते हैं, और डोमेन तो वैसे ही बहुत सिंपल है, जस्ट डिनोमिनेटर को 0 पुट करें, जो भी पॉइंट मिले उसको रियल नंबर में से माइनस कर दें। रैशनल फंक्शन की एक और टाइप डिस्कस करते हैं, जिसमें एक फैक्टर क्वाड्रेटिक होगा और दूसरा लीनियर होगा। ये इस तरह के क्वेश्चन बुक में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, पहले डोमेन फाइंड कर लेते हैं, देन उसकी रेंज की तरफ आएंगे। डोमेन ऑफ द फंक्शन y is equal to x - 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वेयर -16। इस फंक्शन की आपको डोमेन बतानी है, वो बड़ी सिंपल है। मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, आप लोग बता दीजिए। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट +-4,
बीटा ऑप्शन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, चार्ली ऑप्शन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, डेल्टा ऑप्शन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 8। ठीक है, तो डोमेन के लिए क्या करेंगे, जस्ट डिनोमिनेटर को 0 पुट करेंगे। तो डिनोमिनेटर को जब 0 पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज प्लस माइनस 4। तो रियल नंबर में से आपको जस्ट प्लस माइनस 4 माइनस करना है, तो ये आपका ऑप्शन है। हाँ, ये नोटेशन जो यूज़ की गई है वो सारे ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट है। इस तरह इंटरवल नोटेशन में भी मिल सकता है आपको ऑप्शन। तो इंटरवल नोटेशन कौन कौन सी हैं उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूँगी। इसी तरह के फंक्शन की अब रेंज डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन देख रहा हूँ, क्वेश्चन 6, रेंज ऑफ f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 9 ओवर x प्लस 3। इस फंक्शन की आपको रेंज बतानी है। तो क्या होगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, बीटा ऑप्शन ऑल रियल नंबर, चार्ली ऑप्शन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 6 एंड डी ऑप्शन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस 6। ठीक है, अब रेंज के लिए क्या करना है, इस फंक्शन का हमें बनाना पड़ेगा इन्वर्स, और इन्वर्स की जो डोमेन होगी वो इस फंक्शन की क्या होगी, रेंज होगी। अब इन्वर्स हम नहीं फाइंड कर रहे, इसको डायरेक्ट टेक्निक से सॉल्व करेंगे। वो क्या है जी, आपने इस फंक्शन के फैक्टर्स बना लेने, जो भी फैक्टर्स बन रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक है, इसके फैक्टर्स बन जाएंगे a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करें, x माइनस 3 एंड x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। फैक्टर x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बच गया, x माइनस 3। जब फैक्टर कैंसिल हो जाए, जो रिमेनिंग आपके पास जो भी एक्सप्रेशन मिले, x माइनस 3 इस केस में, अब इसमें एक पॉइंट पुट करना है। वो पॉइंट कौन सा पुट करना है, इसकी डोमेन क्या है, डोमेन में से कौन सा पॉइंट इसमें से माइनस किया हुआ, ये आपने ख्याल रखना है बस। इसकी डोमेन में लिखूं तो x इज़ इक्वल टू माइनस 3, ये वाला पॉइंट जो है डोमेन में नहीं है, x नॉट इक्वल टू माइनस 3। मतलब ये आप माइनस 3 इसमें नहीं पुट कर सकते, माइनस 3 पुट करेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये माइनस 3 डोमेन में नहीं है। ये वाला पॉइंट आप उधर पुट कर दें तो आपको रेंज मिल जाएगी। जब माइनस 3 पुट करोगे तो माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस 6। तो रियल नंबर में से माइनस 6 को एक्सक्लूड कर दें, तो ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसी का एक और क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन है, या इसका आंसर आप लोगों ने करना है। क्वेश्चन 7, रेंज ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 16 ओवर x माइनस 4। इसकी रेंज क्या होगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 8, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस 8, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, या ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 ओवर 8। तो किस तरह इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, इन्वर्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट इसी से हम फाइंड कर लेंगे। तो इस फंक्शन को जस्ट लिखना है आपको, एक्स स्क्वेयर किसके फैक्टर्स बनाएंगे, x माइनस 4 एंड x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 4। फैक्टर x माइनस 4 रिमूव हो जाएगा, बाकी क्या बच गया, x प्लस 4। अब इसमें वो पॉइंट पुट करना जो डोमेन से निकाला हुआ है आपने। अब डोमेन में से कौन सा पॉइंट निकल रहा है, माइनस 4 पुट करने से क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो वो पॉइंट इसमें पुट कर दें। तो जब 4 इधर पुट करोगे तो आंसर क्या मिल जाएगा आपको, 8। ये पॉइंट आपको रियल नंबर में से माइनस करना है। तो ये किस ऑप्शन में है जी, अल्फा ऑप्शन में पड़ा हुआ है। अब ये ट्रिक जिन जिन में फैक्टर्स बनते हैं, एक्चुअली इसके में लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है, एक्चुअली इसमें है होल। वो होल जब आप रिमूव कर देते तो बाकी जो फंक्शन मिलता है उसमें वो पॉइंट पुट करें जो डोमेन से निकाला होता है। एक्चुअली इस फंक्शन के लिए तो वो पॉइंट एग्जिस्ट नहीं ना करता, वो जो 4 आता, 4 इधर तो पुट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें तो पुट कर सकते हैं। तो एक्चुअली हम होल जब रिमूव कर देते हैं तो हमें वो वाली वैल्यू मिल जाती है जो हमें ये वाला फंक्शन नहीं दे रहा होता। रेशनल फंक्शन से हम अब थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, रेंज ऑफ एक्स स्क्वेयर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर
इस रैशनल फंक्शन में दोनों ही क्वाड्रेटिक हैं और फैक्टर्स नहीं बन रहे। अगर फैक्टर्स नहीं बन रहे तो फिर वो जो लास्ट हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया वो वाला मेथड तो यूज़ नहीं कर सकते हम। तो इसके लिए प्रॉपर फिर वे क्या होगा? वैसे तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो रेंज है एक्चुअली वो एस्टिमेटेड गेस है, कि आप अगर इतने स्मार्ट हैं कि देख के आप आंसर कर सकते हैं कि ये फंक्शन आपको ये वैल्यूज़ दे सकता है और ये नहीं देगा, तो फिर आप फ़ौरन आंसर वैसे ही कर दें। तो ये स्टेज उस वक्त आएगी जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल आप कोई एक वैल्यू पुट करके देख लें, मतलब मैं सपोज 2 पुट करता हूँ, ये 2 पुट करेंगे तो ये मिलने क्या आएगा 4/1 + 4 = 5। तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन रही है। आप कोई भी वैल्यू पुट करके देखें ये प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी, और प्रॉपर फ्रैक्शन का आंसर हमेशा क्या होता है लेस देन 1 भी नहीं आ सकता, लेस देन 1 रहेगा। तो इससे हमें ये आइडिया हो रहा है कि ये जो फंक्शन है इसकी रेंज में 1 कभी नहीं होगा, क्योंकि ये लेस देन 1 आंसर देगा और 1 से ग्रेटर भी नहीं और ना ही 1 होगा। अब देखते हैं किन किन ऑप्शन में 1 है या 1 से ग्रेटर वैल्यूज़ हैं। तो ऑल रियल नंबर्स तो नहीं हो सकते, ये 0 1 क्लोज इंटरवल में है तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये 1 ओपन में है ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी 2 ये भी 1 से ग्रेटर है तो ये ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह एक टेक्निक ये भी है कि हम ऑप्शंस को रिमूव करते चले जाएं कि ये वाला ऑप्शन आंसर नहीं है तो एंड में जो बचे वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये तो था हमारा गैस, लेकिन गैस गलत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। प्रॉपर वे क्या है इसका? इसका जो प्रॉपर वे है वही हम इस फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करेंगे। देखिए ज़रा, y = x² / 1 + x², इसको y सपोज करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें y + yx² = x², देन y + yx² - x² = 0। इन दोनों में से x² कॉमन तो ये आएगा y - 1 + y = 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी x में। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इन x। क्वाड्रेटिक x बनाने के बाद आपने जस्ट इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, b² - 4ac, और इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर देना है। इस इक्वेशन से इस डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करके जो आपको y की वैल्यूज मिलेंगी वही आपकी रेंज होगी इस फंक्शन की। तो b इस केस में 0 है, -4 a की वैल्यू है y - 1 और c इज़ अगेन y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये -4 है, -4 जब सेकंड साइड पे जाएगा, नेगेटिव जब इनक्वालिटी जब हम यूज़ करते हैं तो ये इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा y × y - 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। इस इनक्वालिटी को सॉल्व करने तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब ये इनक्वालिटी सॉल्व कैसे करनी है ये भी बड़ी सिंपल सी है। एक स्ट्रेट लाइन, ये रियल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब इसके रूट्स कौन कौन से हैं इसकी इक्वालिटी बना लें, y × y - 1 = 0। तो यहाँ से 2 पॉइंट मिल जाएंगे आपको, एक 0 और एक 1, उसको पॉइंट आउट कर लें लाइन पे। तो ये आपकी 3 पार्टीशंस बन जाएंगी, 1 2 और 3। इन पार्टीशंस को स्टेप वाइज चेक करते हैं। मतलब ये वाली जो पार्टीशन है -∞ 0, इसमें से कोई एक वैल्यू पिक करें जो आपको ईजी लगती है ताकि कैलकुलेशन भी आपकी कम रहे। तो -1 पिक कर लेते हैं। -1 इस वाली इनक्वालिटी में पुट करनी है, इनक्वालिटी में, इसमें नहीं इक्वालिटी में नहीं, इनक्वालिटी में पुट करना है। तो जब -1 पुट करेंगे तो ये -2 -1 +2 इज़ 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। नहीं, 2 तो कभी लेस देन 0 नहीं हो सकता, तो ये वाला रीजन आपका इस सोल्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं 0 to 1। 0 to 1 में 0.5 पुट कर लें, 0.5 जब पुट करें तो ये -0.5 × 0.5 माइनस आंसर रहेगा, और माइनस हमेशा लेस देन 0 होता है, तो ये वाला रीजन आपका ट्रू है। इसको भी साथ ही चेक कर लेते हैं, 1 और इन्फिनिटी से में कोई एक पॉइंट पुट कर लें, आप सपोज 2 पुट कर लें तो 2 पुट करेंगे, 2 - 1 1 × 2 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 0, ये भी आपकी फॉल्स है। तो जो एक ही रीजन है जिस पे आपकी जो इनक्वालिटी है ये ट्रू हो रही है, और यही हमारा आंसर है। इसी फंक्शन की साथ ही डोमेन भी चेक कर लेते हैं। मैं इस इरेज कर देता हूँ। डोमेन ऑफ x² / 1 + x², इसकी डोमेन क्या होगी? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ± आयोटा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ऑल रियल नंबर और ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। ठीक है, अब इसकी आपको डोमेन बतानी है। तो डोमेन के लिए क्या करेंगे, रैशनल फंक्शन है, डिनोमिनेटर को जस्ट 0 पुट करना है। तो डिनोमिनेटर क्या है 1 + x², इसको 0 पुट कर लें तो 1 + x², 1 इज़ इक्वल टू -x², या x² इज़ इक्वल टू -1। तो जब स्क्वायर रूट करोगे तो ये आ जाएगा ± आयोटा। तो ये पॉइंट आप डोमेन से निकाल दें
तो कौन सा ऑप्शन हुआ ये? अच्छा, एक चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखना है, ठीक है, डोमेन डिनोमिनेटर को 0 पुट कर जो भी पॉइंट मिले वो हमने रियल से निकालने होते हैं, लेकिन अब हम आयोटा की फॉर्म में चलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ जा चुके हैं। तो कैलकुलस में कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई जगह नहीं है, क्योंकि हम रियल नंबर्स को डील कर रहे हैं और रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है रियल नंबर की डोमेन में नहीं आ रहे, ठीक है, वो उससे बाहर हैं। तो हमने सिर्फ रियल तक रहना है, तो हमने ये इसका आंसर नहीं करना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि उसमें आयोटा आ जाए, क्योंकि आयोटा तो है ही नहीं, जब होगा तो माइनस होगा, तो फिर आंसर क्या होएगा? हम इसमें सारे के सारे नंबर पुट कर सकते हैं, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो हम इसमें ना पुट कर सकें, ठीक है जी। एक और क्वेश्चन साथ डिस्कस कर लेते हैं, वो रेंज क्या है जी? रेंज ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज ऑप्शन, इस फंक्शन की आपको बतानी है रेंज। ऑप्शंस क्या हैं? ऑल रियल नंबर 0 to 1, जस्ट पॉजिटिव रियल नंबर और जस्ट नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन का आंसर जो है, इस ऑप्शन कौन सी ऑप्शन है, या मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और ये किस तरह सॉल्व करना है, इससे जो लास्ट अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था ये उसी तरह सॉल्व करके आप आंसर कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं जो स्क्वायर रूट टाइप के हैं, वो इस टाइप के होंगे। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर रूट, इस तरह कोई भी फंक्शन स्क्वायर रूट में आ जाए, वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर रूट, और दोनों की फॉर्म में भी हो सकता है जी ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स, रैशनल फंक्शन का भी स्क्वायर रूट हो सकता है। तो इस टाइप के फंक्शन की डोमेन कैसे होगी? तो फर्स्ट क्वेश्चन, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, ऑप्शन आर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4, x is greater than 4 and x is less than 4। स्क्वायर रूट फंक्शन अभी हम डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, उससे पहले आप मुझे ये बताइए, -2 अगर आ जाए इस तरह स्क्वायर रूट में, तो ये क्या हो जाएगा? आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे स्क्वायर रूट टू आयोटा, और इसकी कोई जगह नहीं है कैलकुलस में, ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर डील नहीं कर रहे, ठीक है, जस्ट रियल को डील कर रहे हैं। तो जब भी स्क्वायर रूट फंक्शन आएंगे उसकी डोमेन फाइंड करने के लिए क्या करना है? जो भी इनर फंक्शन है, जो भी इनर फंक्शन है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर दे। तो इनर फंक्शन इस केस में क्या है जी? 4 माइनस एक्स, इसको पुट कर दें ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सिंप्लीफाई कर लें, आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स और एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4, ऑप्शन बी, ठीक है। जस्ट क्या करना है? इनर फंक्शन को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करना है। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा। डोमेन ऑफ f of x equal to 1 over x minus 2 square root, इस फंक्शन की डोमेन ऑल रियल नंबर और x is greater than equal to 2 और x is less than equal to 2। अब आपका जो स्क्वायर रूट है वो डिनोमिनेटर में है, तो जब स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में आएगा तो इस वाले में हम क्या करेंगे? जस्ट ग्रेटर देन 0 पुट करेंगे, इक्वल टू 0 पुट नहीं करेंगे, क्योंकि इक्वल टू 0 करेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये फंक्शन क्या है? x माइनस 2, अब इसको जस्ट ग्रेटर देन 0 पुट करना, इक्वल टू 0 नहीं यूज़ करना। सो x इज ग्रेटर देन 2 आपका ऑप्शन बी में ही है। इसी तरह इसकी रेंज भी डिस्कस कर लेते हैं हम साथ। रेंज मोस्टली अभी फिर मैं बता दूं कि रेंज के लिए फिर कोई हमारे पास कोई स्पेसिफिक वे नहीं है कि कुछ कैलकुलेशन करे और हमें रेंज मिल जाए, ठीक है। तो रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 स्क्वायर, इस फंक्शन की रेंज मिलेगी। फर्स्ट ऑल रियल नंबर, माइनस इन्फिनिटी टू 0 नेगेटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर और 0 टू। अच्छा, इस फंक्शन की हमें रेंज फाइंड करनी है। अब रेंज वो वैल्यूज होती हैं जो हमें आंसर मिल रहे होते हैं फंक्शन के। अब इससे पहले अभी डिस्कस कर रहे थे कि ये कभी नेगेटिव आंसर नहीं देगा आपको, इनसाइड भी और आउटसाइड भी। जब इनसाइड नेगेटिव नहीं आता आउटसाइड नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब हाँ, फंक्शन नेगेटिव वो हो सकता है, लेकिन वैल्यू पुट करके नेगेटिव नहीं आएगा। तो नेगेटिव नंबर तो कभी भी स्क्वायर रूट फंक्शन में नहीं आ सकते, जो सिंपल वाले इस तरह के फंक्शन है। हाँ, ऐसे पॉसिबिलिटी है, ऐसे फंक्शन डिज़ाइन किए जा सकते हैं जिसकी नेगेटिव रेंज भी हो, ठीक है, लेकिन इस वक्त इस केस में नेगेटिव नहीं है। तो अब ऑप्शन में देखें किन किन में नेगेटिव यूज़ है, और रियल नंबर में नेगेटिव होता है तो ये ऑप्शन निकाल दें, ये वैसे नेगेटिव है, ये निकल जाएगा। अब रह गई दो ऑप्शन, 0 टू। जो स्क्वायर रूट फंक्शन है ना, उस फंक्शन में आप अगर 3 पुट करो तो आंसर क्या मिलेगा? 0, ठीक है जी, 0, नेगेटिव नहीं आ रहा। इसके बाद आप वैल्यूज पुट करते जाएं, आपको आंसर मिलता चला जाएगा। आप कहेंगे जी मुझे 10 चाहिए, तो आप इसको इक्वल टू 10 रखें, आपको उसकी वैल्यू बता देगा x की, जिस पे ये 10 आंसर देगा।
20 चाहिए, वो चाहिए, जो भी वैल्यू आप 0 से ग्रेटर जो भी चाहिए वो आपको ये फंक्शन देगा। वैल्यू पुट करें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मोस्टली हर दफ़ा नहीं, मैं मोस्टली कह रहा हूँ, मोस्टली इस तरह के फंक्शन की जो रेंज होती है वो पॉजिटिव रियल नंबर ही होती है, उसमें ज़ीरो इंक्लूडेड होता है, ठीक है। ये थे कुछ क्वेश्चंस डोमेन और रेंज से। इस तरह के बड़े और भी क्वेश्चंस हैं डोमेन रेंज के जिनके ट्रिक्स हैं, तो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।